Today we are going to start our next method to calculate national income, that is income method. Previously or yesterday we have covered our topic, that is gross value added method, in which we find GVA, which is equivalent to GDP MP if we will take the production of all the three sectors, that is primary, secondary and tertiary. Right? So what was the formula of that GDP MP or GVMP? That is value of output minus intermediate consumption. Right? Now the second method is income method. देखिए इनकम मेथड में हमें क्या कवर करना है कि हम जो भी नेशनल इनकम निकालते हैं, पूरे नेशन की इनकम जो निकालते हैं, वो दूसरा मेथड होता है कि इनकम के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरी कंट्री की हमें इनकम को कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो हमें सारी की जितनी भी उनको जो भी कुछ मिल रहा है उन सारी चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में उनको जो वेजेस और सैलरीज मिलती हैं, चाहे वो कैश में मिले चाहे वो काइंड में मिले। कैश का मतलब है जो आपको कैश में पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है किसी को, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड में भी कभी कभी आपको मिलता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको हॉलीडेज ऑफर किया आपकी कंपनी ने। ठीक है, यानी कि आपको पैसा ना देकर कुछ बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रॉम द कंपनीज साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कुछ एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक हमारे जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, उन प्रोविडेंट फंड्स में हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर की साइड से जो कुछ भी हमको मिल रहा है, दैट कम्स अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इज इट क्लियर? तो ये जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, COE, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आपको कैश में या काइंड में सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रही है, उनको ऐड करना है, प्लस हमारा एम्प्लॉयर जो कुछ भी हमको प्रोवाइड कर रहा है टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जितने भी आपके प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं, उसमें जो भी कुछ आपको दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट विल कम्स अंडर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एंड व्हेन वी ऐड दीस 3 पॉइंट्स एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, दैट इज COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी 3 चीजें आती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो ये भी तो हमारी एक इनकम हो गई ना, कहीं से हमारे पास रेंट आ रहा है तो रेंट इज ऑल्सो इनकम। हाँ, रॉयल्टी भी हमारी एक इनकम की तरह ही होती है, लाइक हमने किसी को लीज पर कोई सामान अपना दे दिया है ना, कोई ज़मीन है वो दे दिया, कुछ भी दे दिया, उससे जो भी हमें पैसा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है, वो रेंट एंड रॉयल्टी के नाम से ही आएंगे आपका जो क्वेश्चन है। तो रेंट एंड रॉयल्टी से अगर हमें कुछ भी पैसा मिलता है दैट इज द इनकम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सेकेंड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब अगर हमने कहीं पर अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है या कैपिटल दिया हुआ है, उससे हमारे पास कहीं से भी इंटरेस्ट आ रही है तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनकम। ठीक है, तो वो भी हमारी इसमें आएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगी। उसके बाद प्रॉफिट, क्योंकि हमारी कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो प्रॉफिट भी क्या है हमारे लिए, इनकम है। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होगा, प्रॉफिट की जगह कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग ये दी हुई होती है, तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग है, ये हम किस में से देते हैं, प्रॉफिट में से देते हैं। इफ द प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन दैट क्वेश्चन एंड इफ कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड और रिटेन अर्निंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कैन कंसीडर दैट दीज ऑल 3 आर द प्रॉफिट्स। राइट, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमें और ये चीजें भी दी हुई हैं तो हमको प्रॉफिट को कंसीडर करना है, नॉट वी विल नॉट कंसीडर दीज 3 पॉइंट्स बिकॉज व्हाट वी थिंक वी थिंक दैट all these 3 points are included in profit only। ठीक है, अगर प्रॉफिट भी दे रखा है और ये तीनों चीजें दे रखी हैं तो हम क्या मानकर चलते हैं कि ये तीनों चीजें ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इन तीनों ये तीनों चीजें दी हुई हैं या इन तीनों में से कोई एक दिया है, 2 दिया है, तो उनको हम ऐड कर क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ इंटरेस्ट भी दी हुई है और रेंट एंड रॉयल्टी भी दिया हुआ है, तो हम ना तो रेंट एंड रॉयल्टी लेंगे ना ही हम इंटरेस्ट लेंगे, हम सिर्फ किसको लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ही ये सारी चीजें आती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? तो थोड़ा सा इन चीजों से हमें बचना है। कभी कभी क्वेश्चन
कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आ जाता है, यानी कि हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं लेते हैं, हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि जब हमारा एम्प्लॉयर देगा तभी तो वो हमारे लिए इनकम होगी ना। अगर हम ही अपनी इनकम में से कुछ पार्ट निकाल रहे हैं दैट इज नॉट अ इनकम, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को। और एक होती है मिक्स्ड इनकम। अब आपने देखा होगा जितने भी ग्रोसर्स होते हैं, कॉपलर्स होते हैं, इनकी इनकम कहाँ काउंट होती है, तो उन सबकी इनकम को हम किस में ले लेते हैं, मिक्स्ड इनकम में ले लेते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपको इनकम मेथड से क्वेश्चन निकालना है तो हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, इनकम मेथड से NDPFC क्या निकल कर आएगा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपके पास NDPFC आ गया, आपको निकालना क्या है, NNPFC क्योंकि हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए N से N पर जाने के लिए नो इफेक्ट, D से N पर जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हम क्या करेंगे प्लस NFI, ठीक है। FC से FC पर जाने के लिए नो इफेक्ट। इज इट क्लियर। अगर आपको NDPFC से फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम तो सिर्फ हम क्या प्लस करेंगे, NFI। इज क्लियर टू ऑल। एक और मेथड करवा देती हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड, देन वी विल डू दैट न्यूमेरिकल्स। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। तो दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट GDP MP, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को हमें बहुत ध्यान से करना है। इसमें जितने भी हम लोग खर्चे करते हैं, जो भी हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उससे वी कैन फाइंड आउट, वी कैन कैलकुलेट अवर नेशनल इनकम। देखिए सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, यानी कि जितने भी प्राइवेट लोग, अब हम सब लोग हैं, हम सब लोगों के कुछ ना कुछ खर्चे तो होते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स करेंगे, तो हम जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो हमारे कंजम्पशन पर, ठीक है, खाना पीना रहना पहनना, वो सारे हमारे कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो गए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम प्राइवेट लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं दैट कम्स अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, अब भाई सरकार है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग सम एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, उसके भी कुछ खर्चे हैं अपने, तो जब वो कुछ खर्च करती है तो वो किस में आते थे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है बाय विच वी कैन इंडिकेट दैट GFCE that is government final consumption expenditure, PFCE that is private final consumption expenditure, right? Next is gross domestic capital formation। जो भी आपका gross domestic capital formation होता है, कैपिटल कितनी फॉर्म हो रही है, उसको हम दो तरीके से फाइंड, मतलब इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा वो इन दोनों को प्लस कर निकलता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, GDCF, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा आपको, तो हमें नेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस में, और किसी भी चीज़ को जब हम ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है या फिर नेट दिया हुआ है। अगर नेट दिया है देन वी विल हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एंड वी विल हैव टू कन्वर्ट दैट नेट इनटू ग्रॉस, ठीक है। और उसके बाद ग्रॉस में कन्वर्ट करने के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को प्लस करता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स हम ये मानेंगे कि ये दोनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इसमें, राइट। और खर्चे कैसे हो सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, वी विल हैव टू डिडक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट्स, इज इट क्लियर। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, और जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से GDP MP। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, NNPFC, एंड वी हैव GDP MP बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो G से N पर जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन
the help of expenditure method, right? So here we have completed our national income chapter.